नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत है आपका प्रॉफिट हाइव हिंदी के एक और स्पाइन चिलिंग एपिसोड में, जहां हम लाते हैं उन कहानियों को जो आपके होश उड़ा देंगे। और मैं हूं लिया, और आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बंगाल के एक ऐसे भूतिया मक्कन की कहानी है जहां कई लोग गए पर लौटकर कभी नहीं आए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुतुल बरी, एक ऐसे हवेली की जो दिखने में तो पुरानी है, लेकिन उसके दीवार के अंदर छुपी है मौत की दस्तक। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार। कोलकाता शहर, उसकी भीड़-भाड़ और उसी के बीच शोभा बाजार में खड़ी है एक पुरानी हवेली, पुतुल बारी, मतलब गुड़ियों का घर। हाँ, नाम सुनने में जितना मासूम लगता है, कहानियां उतनी ही उलझी हुई हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ एक पुरानी इमारत के बारे में नहीं है। ये उन रहस्यों, उन अनसुलझे सवालों के बारे में है जो इससे जुड़े हैं। और कुछ दावे तो ऐसे हैं कि यहाँ जो गया वो लौटा नहीं। हाँ, और इसीलिए आज हम इन स्रोतों को खंगाल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस रहस्य की तह तक पहुंच सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पुतुल बारी शोभा बाजार में है। अंग्रेजों के जमाने की बात है जी। तब ये हवेली जमींदार देवेंद्र नाथ मित्रा की थी और वो अपनी अय्याशियों के लिए काफी जाने जाते थे, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, बदनाम थे कहना ज्यादा सही होगा शायद। उनका नाम अय्याशी और क्रूरता दोनों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। और यहीं से वो एक भयानक कहानी जुड़ी है, मतलब दिल दहलाने वाली। आप उन 5 औरतों की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही। कहा जाता है कि उनकी 5 रखेलें थी और उन्होंने उन्हें इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। उफ, ये कहानी वाकई भयानक है और माना जाता है कि शायद इसी वजह से ये जगह इतनी अशांत है। बिल्कुल। लोग कहते हैं ऊपर की मंजिल पर तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता, खासकर रात में। हाँ, रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आने की बातें बहुत आम है, जैसे हंसी, रोना, चीखें। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने खिड़की से एक छोटी बच्ची को झांकते देखा है। सोचकर ही अजीब लगता है। ये बातें सिर्फ पुरानी किंवदंतियां नहीं है, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं। हाल के कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इन कहानियों को और पुख्ता करती सी लगती हैं। अच्छा, जैसे 2014 वाली घटना। वो 3 छात्र डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में थोड़ा। उनमें से सिर्फ एक ही वापस आया, ऋषि नंदी, और वो भी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसके शब्द थे, ऐसा रिपोर्ट्स में है कि उनकी आखिरी चीख मेरे कान में गूंजती है, वो अंदर अब भी हैं। और बाकी 2 छात्रों का क्या हुआ? वो आज तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चला। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। सिर्फ एक का लौटना, वो भी ऐसी हालत में। बिल्कुल। और फिर कोलकाता पैरानॉर्मल सोसाइटी की जांच भी है। उन्होंने भी कुछ दावे किए थे। क्या मिला उन्हें? उनकी रिकॉर्डिंग्स में ऐसा वो कहते हैं कि बिना चेहरे वाले कुछ साए दिखे और एक महिला की आवाज रिकॉर्ड हुई। आवाज? क्या कह रही थी वो आवाज? आवाज कह रही थी, मुझे छोड़ दो। बाप रे। हाँ। फिर 2009 में एक और किस्सा है। एक जोड़ा रात में गलती से वहां पहुंच गया, अनजाने में। हाँ, शायद रास्ता भटक गए होंगे। अगली सुबह वो लोग हाईवे के पास बेहोश मिले। बेहोश? और कुछ अजीब। उनकी कार में एक गुड़िया की आंख मिली थी, सिर्फ आंख। ये तो बहुत ही अजीब है, गुड़िया की आंख। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 2018 में एक जर्मन पत्रकार थी, सोनिया फेल्डमैन। वो यहाँ रिसर्च करने आई थी। अच्छा, विदेशी पत्रकार? जी। उनका एक आखिरी ऑडियो लॉग मिला। उसमें वो कह रही हैं, मैं गुड़ियों को हिलते हुए देख सकती हूँ। और बस फिर आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई? मतलब क्या हुआ उनका? बाद में उन्हें जर्मनी वापस भेज दिया गया। पूरी कहानी क्या थी वो ठीक से सामने नहीं आई, लेकिन ये घटनाएं एक के बाद एक इस जगह के खौफ को बढ़ाती जरूर है। ये सारी घटनाएं तो वाकई चौंकाने वाली है। 3 छात्र, पैरानॉर्मल जांच, वो जोड़ा, फिर ये पत्रकार। लेकिन क्या इन सब का कोई दूसरा पहलू भी है, मतलब कोई वैज्ञानिक नजरिया? हाँ, और यही बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के विचार आमने सामने आते हैं। अच्छा। एक तरफ तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ, यहाँ जरूर कोई असाधारण शक्ति है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये सारी घटनाएं उसी का सबूत है। और दूसरी तरफ संदेहवादी हैं। उनका मानना है कि ये सब या तो पुरानी इमारत की आवाजें हैं, हवा का खेल है, या फिर देखने वाले के मन का वहम।
डर की वजह से चीजें दिखना या सुनाई देना। ये भी एक संभावना तो है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में कोलकाता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं अंजन घोष। उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस पर। वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि हो सकता है इस जगह पर या इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काफी उतार चढ़ाव हो, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशंस, उससे क्या होता है? प्रोफेसर घोष के अनुसार ये वेरिएशंस हमारे दिमाग की तरंगों पर, ब्रेन वेव्स पर असर डाल सकती हैं। अच्छा। और इस असर की वजह से इंसान को मति भ्रम हो सकता है, हैल्यूसिनेशन, मतलब वो चीजें देखना या सुनना जो असल में वहाँ नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि वो पत्रकार जिसने गुड़ियों को हिलते देखा या वो आवाजें, वो सब दिमागी वहम हो सकता है उस जगह की फिजिक्स की वजह से। ये एक वैज्ञानिक संभावना है और इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कई बार ऐसी पुरानी कथित तौर पर हॉन्टेड जगहों पर असामान्य जियोमैग्नेटिक गतिविधियां पाई भी गई हैं। लेकिन ये सिद्धांत भी हर चीज की व्याख्या नहीं करता। वही मैं सोच रहा था, जैसे वो 2 छात्र जो लापता हो गए या ऋषि नंदी की जो हालत हुई, क्या उसे सिर्फ हेलुसिनेशन कहकर समझाया जा सकता है? ये मुश्किल सवाल है। किसी का गायब हो जाना या किसी पर इतना गहरा मानसिक आघात पहुंचना, इसे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या वहम से जोड़ना थोड़ा अधूरा लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब एक तरफ वैज्ञानिक तर्क हैं जो दिमाग या माहौल पर उंगली उठाते हैं, और दूसरी तरफ ये अनसुलझी पहेलियां हैं, वो लापता लोग, वो गहरा डर, वो अजीब अनुभव। बिल्कुल। ये चीजें सवाल तो खड़ा करती हैं कि क्या सब कुछ सिर्फ विज्ञान से समझाया जा सकता है या वाकई वहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने पुतुलबारी के उस स्याह इतिहास की बात की, वहाँ हुई उन डरावनी घटनाओं का जिक्र किया जो हमारे स्रोतों में दर्ज हैं, और उन वैज्ञानिक तर्कों को भी समझा जो दिए जाते हैं। हाँ। एक बात तो साफ है कि इस जगह से जुड़ा जो डर है वो वास्तविक है। लोग सच में डरते हैं। अब वो डर किसी आत्मा का हो या दिमाग का वहम या उस जगह के माहौल का असर, स्रोत चाहे जो भी हो, डर तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी जगह की कहानियां, उसका इतिहास उसे असलियत से कहीं ज्यादा भयानक बना सकता है। बिल्कुल, कहानियों में बहुत ताकत होती है। और शायद अंत में यही सवाल बचता है, किसी जगह को असल में प्रेतवादित बनाता क्या है? क्या वो वाकई में भटकती आत्माएं हैं, या फिर उस जगह का वो भारी इतिहास, वो हादसे और उनसे जुड़ी वो अनगिनत कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जहन पर एक बोझ की तरह तारी रहती हैं। एक गहरा सवाल है। शायद पुतुलबारी का असली रहस्य इसी सवाल के जवाब में कहीं छिपा हो। आप सुन रहे थे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप डरे नहीं, तो एक बार रात के 3 बजे पुतुलबारी के सामने खड़े होकर चुपचाप एक आवाज का इंतजार करिएगा। क्या आप उस घर के अंदर जाने की हिम्मत रखते हो? क्या आप बिलीव करते हो कि कुछ जगह ऐसी होती है जो इंसान को कभी माफ नहीं करती? और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रॉफिट हाइव हिंदी में हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही डार्क और सच्चाई से भरे हुए कहानियाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक डर के साथ जीना सीखिए, क्योंकि कुछ डर कभी छोड़ता नहीं। धन्यवाद।